स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई शहर की रुचिता अवस्थी ने जीता मिसेस यूपी का खिताब। भिलाई की प्रतिभाओं में है हिस्से का निवास। दुर्ग के आयांश को है एमएस बीमारी। इलाज के खर्च के लिए गुप्ता परिवार कर रहा देशवासियों से मदद की अपील। और दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने किया कोटिया में 25 लाख रुपए की लागत से होने वाले नाले निर्माण का भूमि पूजन। खबरें विस्तार से। दुर्ग विधायक एवं नगर निगम दुर्ग के महापौर ने निगम के वार्ड 54 कोटिया में 26 लाख रुपए की लागत से होने वाले नाली निर्माण का भूमि पूजन किया। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 54 कोटिया में शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने MIC सदस्य व वार्ड पार्षद अनूप चंदानिया, वित्त विभाग प्रभारी दीपक साहू, एल्डरमैन रत्ना नामदेव व वार्ड के नागरिकों के साथ 26 लाख रुपए की लागत से 4 नालियों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष अजय मिश्रा सहित अंजोरी साहू, शेष कुमार सेन, भोजराज यादव, शलभ साहू, राकेश साहू, खेदू यादव सहित अन्य गणमान्य एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महंगाई और 3 कृषि काले कानून के खिलाफ महिला कांग्रेस ने महाराजा चौक से पद यात्रा निकालकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। देश में अनियंत्रित महंगाई और केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ शहर जिला महिला कांग्रेस ने पदयात्रा कर मोदी सरकार के कार्यशैली पर जमकर हल्ला बोला। यह पदयात्रा महाराजा चौक आदर्श नगर से शुरू हुई, जो रानी लक्ष्मीबाई चौक केलाबाड़ी पहुंचकर खत्म हुई। पदयात्रा में महिलाएं अपने हाथों में महंगाई व कृषि कानून विरोधी तख्तियां लेकर शामिल हुई। वहीं कुछ महिलाओं द्वारा अपने हाथों में गैस सिलेंडर लेकर मोदी सरकार होश में आओ के नारेबाजी भी की गई, जिससे पूरे पदयात्रा के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर माहौल बना। यह पदयात्रा विधायक अरुण वोरा, MIC प्रभारी हामिद खोखर, दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय मिश्रा की विशेष उपस्थिति में शहर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा अनीता तिवारी के नेतृत्व में निकाली गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हाथ उठा के नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, केंद्र सरकार हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नगर निगम दुर्ग द्वारा फिल्टर प्लांट का वाल्व बदला जा रहा है। फिल्टर प्लांट के रिनोवेशन के तहत 24 MLD फिल्टर प्लांट के 4 वाल्वों को बदलने का कार्य निरंतर जारी है। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा रेनोवेशन के तहत निगम के 24 MLD फिल्टर प्लांट के 4 फिल्टरों के वाल्वों को बदलने का कार्य किया जा रहा है। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा फिल्टर प्लांट के वाल्वों के बदलने के कार्य का निरीक्षण किया गया। जल गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 2 फिल्टर के वाल्व बदलने का कार्य पूरा किया जा चुका है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि बचे 2 फिल्टर के वाल्वों को देर रात्रि तक बदलने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि निर्धारित समय पर कार्य पूरा कर शहरवासियों को पानी की सप्लाई की जा सके। गौरतलब है कि फिल्टर प्लांट में वाल्व बदलने का कार्य अंतिम चरण पर है। वहीं संबंधित अधिकारी ने बताया कि देर शाम तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा तथा शहर में पानी की सप्लाई सुबह तक प्रारंभ कर दी जाएगी। संभवतः पानी की सप्लाई में देरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र के जिन वार्डों में पानी की किल्लत बनी हुई है, वहां मांग के अनुसार टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पूरे विश्व में सबसे अनोखी और खतरनाक बीमारी मानी जाने वाली MSA अर्थात स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से पीड़ित है दुर्ग निवासी योगेश गुप्ता का 2 वर्षीय पुत्र अयांश गुप्ता, जिसके इलाज में कुल 16 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है और यह योगेश गुप्ता के लिए असंभव बात है। इसलिए गुप्ता परिवार अपने पुत्र अयांश को बचाने पूरे देश से मदद की गुहार लगा रहा है। उम्मीद भरी आंखों से योगेश गुप्ता impactguru.com को हर थोड़ी देर में चेक करते हैं। 2 साल के उनके बेटे अयांश की जिंदगी
मदद करने वाले लोगों की दरियादिली पर टिकी है, जो अयांश के लिए क्राउड फंडिंग में योगदान दे रहे हैं। अयांश दिमाग से बेहद तेज है, लेकिन इसके शरीर में वैसी फुर्ती नहीं जैसे किसी 2.5 साल के बच्चे में होती है। अयांश ना तो अपने से बैठ सकता है और ना ही चल सकता है, बस लेटे लेटे अपनी गर्दन, अपना हाथ पैर हिला सकता है। यहां तक कि अयांश को खाने पीने में भी दिक्कत होती है। दरअसल अयांश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो देश में 6000 बच्चों में से किसी एक को होती है। अयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर में प्रोटीन बनाने वाला जीन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोटीन शरीर के हिस्सों में नहीं पहुंच पाता और दिमाग का शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है। जीन होता है जो प्रोटीन बनाता है, जो आपको मसल्स को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। जो ब्रेन से मसल्स में जो कनेक्शन जाता है वो उस प्रोटीन को जनरेट करती है वो जीन। तो वो जीन ही नहीं है उसकी बॉडी में, तो वो प्रोटीन जनरेट ही नहीं होता है। तो उस प्रोटीन की कमी से उसका मसल्स में कोई मूवमेंट नहीं, तो हेड में, लेग में ना तो वो रोल ओवर कर सकता, ना क्रॉलिंग, ना स्टैंडिंग, कुछ नहीं कर सकता, ना सिटिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अयांश को बीमारी की वजह से कई बार सांस लेने में भी तकलीफ होती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है, जहां उसे सांस लेने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है। उस म्यूकस को निकालने के लिए हमें अयांश को बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, सक्शन कराने के लिए, म्यूकस निकालने के लिए। तो उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे से हमें पता लगा कि बाइपेप मशीन होती है जो बच्चों को सांस लेने में मदद करती है। फिर हमने उसका पूरा होल नाइट वो मशीन में ही सोता है, नहीं तो वो सो नहीं पाता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युलक्ष्मीः मामृतात्। 2.5 साल का अयांश महामृत्युंजय मंत्र भी सुनाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी की सीमा सिर्फ 4 से 5 साल ही तय की है। लेकिन अगर उसे एक संजीवनी मिल जाए तो अयांश कम से कम 40 सालों तक जिंदा रह सकता है। उस संजीवनी का नाम है ज़ोलगेंस्मा इंजेक्शन। अमेरिका में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी की दवा का इलाज 2019 में ही हुआ है। ज़ोलगेंस्मा के एक डोज की कीमत बिना टैक्स के करीब 16 करोड़ रुपए है और अमेरिका से आने की वजह से इस पर करीब 6 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। अयांश के माता पिता के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने बेटे को सेहतमंद देखने की आस नहीं छोड़ी है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। 16 करोड़ की दवाई है, ये तो मतलब एक किसी भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा हम कर भी सकते हैं, उसको 16 करोड़ की दवाई दिला भी सकते हैं। लेकिन अब मतलब बच्चे को देख के कुछ तो करना है, ऐसा लगता है। तो हमने फिर क्राउड फंडिंग सोर्स का सहारा लिया है। हम लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसी ऐसी बीमारी है जिसका ये इलाज है, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो हमने इम्पैक्ट गुरु नाम की एक वेबसाइट पे अयांश के बारे में पूरा बताया हुआ, उसकी बीमारी क्या है। सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए योगेश को काफी मदद मिल रही है। अब अयांश के माता पिता को उम्मीद है कि उनके बेटे के लिए भी लोग इंसानियत की नई मिसाल पेश करेंगे। नमस्कार मेरे सभी देशवासियों, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों को। मैं दुर्ग निवासी रूपल गुप्ता, मेरा बेटा अयांश गुप्ता जो एक गंभीर बीमारी से लड़ रहा है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में हमारे शरीर में एक जीन मिसिंग होता है जो कि एक प्रोटीन बनाता है जिसके कारण हम सभी एक्टिविटी कर पाते हैं, हमारी मसल्स काम करती हैं, जिसके कारण हम चलना फिरना घूमना हमारा शरीर। परंतु अयांश ये कभी भी नहीं किया, वो कभी क्रॉलिंग, कभी स्टैंड, कभी वॉक, कुछ भी नहीं कर सका। जबकि अभी भी वो खाना भी नहीं खा सकता है, वो एक नॉर्मल लिक्विड डाइट पे है। वो उससे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है, वो एक मशीन के सहारे सांस लेता है। परंतु वो एक बहुत हिम्मत वाला लड़का है जो अभी तक लड़ता आया है, जो दिन में 6 घंटा एक्सरसाइज करता है। उसे ये नहीं पता कि खेलना कूदना क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चों की ज़िंदगी होती है उसे ये कुछ भी नहीं पता है। परंतु मैं चाहती हूँ हम दोनों, मैं और मेरे पति, हम चाहते हैं अपने बच्चे को भी वो खुशियाँ दे सके। हम भी उसे चलता फिरता, हम भी उसे स्कूल भेजना चाहते हैं, हम भी उसे प्ले एरिया ले जाना चाहते हैं, वो भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी जिए।
ये नामुमकिन नहीं है। हम उसके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। सिर्फ एक दवा जिसकी कीमत है 16 करोड़। लगता है 16 करोड़ बहुत बड़ी कीमत है, परंतु यदि हम सभी देशवासी थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी इकट्ठा करेंगे तो ये बहुत बड़ी कीमत नहीं है। तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन सभी से निवेदन करती हूँ, आप सभी आगे आएँ, अयांश को एक नई ज़िंदगी दें। आप सभी देशवासियों से निवेदन है मेरा, आप सभी इग्नोर ना करें, प्लीज़ इग्नोर ना करें। ये एक बच्चे का सवाल है, हमारे लिए कुछ सेकंड लगेंगे उसे दान देने में, परंतु उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सवाल है। वो हम सभी को हमेशा दुआएं देगा, वो बड़ा होकर हमारा नाम लेगा कि हम सभी देशवासियों ने मिलकर उसको खड़ा किया है। तो प्लीज़ निवेदन है, सपोर्ट कीजिए। उसका एक डोनेशन साइट अवेलेबल है, आपसे जो हो सके सहायता आप करिए। आप बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते, आप छोटा अमाउंट दे सकते हैं, परंतु आप दीजिए, आप उसकी मदद करिए। आपका निवेदन है, आपसे निवेदन करती है एक माँ, ये माँ की अपील है, कृपया सहयोग कीजिए। उससे उसके बच्चे को खड़ा करने में मदद कीजिए, उससे उसकी एक नई ज़िंदगी देने में मदद कीजिए, उसे उसकी ज़िंदगी बचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज भी शहर वासियों सहित प्रदेश और देशवासियों से अपील करता है कि एक मां की गोद सूनी होने से बचा ली जाए और दानदाताओं से भी करबद्ध निवेदन करता है कि एक मां का दर्द समझते हुए इस परिवार की मदद खुले दिल से करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड द ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई चिरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चिरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका,
शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार एकाच भावात एकाच विचारात एके को भाव एके को विचार दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक लंबे समय से बैंकों द्वारा लोन लेकर खरीदी गई प्रॉपर्टी को लोन की राशि अदा न कर पाने की स्थिति में सील किया जा रहा है और उस प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में बेच दिया जा रहा है। उसके बाद लोन लेने वाले हितग्राहियों पर रिकवरी भी निकाली जा रही है, ऐसा कहना है इन पीड़ितों का। साथ ही छोटे फाइनेंस कंपनियों से लोन वाली महिलाओं को भी अश्लील बातें कर प्रताड़ित करने का मामला देखने को मिल रहा है। इन सभी को देखते हुए स्वदेश मानवाधिकार संगठन ने इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए पीड़ितों के पक्ष में लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने जहां इन मामलों पर शुरुआती कार्रवाइयों की जानकारी न्यूज टीम को दी, वहीं पीड़ितों ने भी अपना पक्ष सामने रखते हुए न्याय की गुहार प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से लगाई है। मैं विनय बाफनाथ दुर्ग मोरसी का निवासी हूँ। मैंने 2017 में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज रायपुर से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। उस समय मेरे मकान की वैल्यूएशन 2.5 करोड़ की थी। अभी मुझे ज्ञात हुआ 1 महीना पहले कि मेरा मकान बैंक वालों ने 1 करोड़ रुपए में बेच दिया है, वो भी कोरोना काल में। 31 मार्च 2020 को उन्होंने इसका ऑप्शन किया, जबकि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा था। और अभी मालूम पड़ा कि उन्होंने जनवरी में उसकी रजिस्ट्री भी कर दी। तो ये बैंक वाले नियमों का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। मैं अभी DRT जबलपुर में गया हूँ। मेरी प्रशासन से यह मांग है, शासन से यह मांग है कि DRT की एक बेंच की स्थापना छत्तीसगढ़ में भी की जाए, ताकि हम लोगों को यहाँ राहत मिल सके। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने लोन लिया था, जी, क्या लोन न पटा पाने की स्थिति में ये कार्रवाई हुई है? निश्चित रूप से। और ये कार्रवाई हो जाने के बाद जब आपका घर बेच दिया गया, क्या उसके बाद भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप और रिकवरी निकल रही है आपके ऊपर? नहीं, वो निकालेंगे, निश्चित रूप से निकालेंगे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने उनको 7 फरवरी 2020 को उन्होंने मेरे मकान में ताला लगाया था माननीय न्यायाधीश कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार। तो हमने 8 फरवरी 2020 को उनको एक आवेदन दिया था, जिसकी पावती मेरे पास सुरक्षित है, कि हमको वन टाइम सेटलमेंट के तहत राशि की गणना करके बताई जाए, ताकि हमारे द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान करके खाते को क्लोज किया जा सके। पर बैंक वालों ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरा निवास दुर्ग में है। मैं महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ, पर मेरे पास में कुछ बहनें जो हैं वो कोरोना काल में जिनका व्यवसाय या व्यापार पूरा एजुकेशन बेस था, अभी कोरोना काल में पूरा कार्य बंद हो चुका है। पर जो ऑनलाइन जो साइट होते हैं वहाँ से कुछ बहनों ने लोन वगैरह लिया था। तो लोन लेने के बाद अभी उन्होंने कहा है कि हम पे तो करेंगे पर हमें समय चाहिए। पर उनके मोबाइल पे एकदम कुछ अश्लील वीडियो, मतलब रात में 2 बजे कॉल आ रहा है, सुबह 4 बजे कॉल आ रहा है, फ़ोन नहीं उठाने पर धमकी दी जा रही है कि आपके घर में बता देंगे, आपके पति को बता देंगे। तो वो बहनें तो कोरोना काल में ऐसे ही मानसिक रूप से प्रताड़ित है। व्यापार व्यवसाय पूरा बंद हो चुका है। वो बहनें मुझे यहाँ तक रिक्वेस्ट कर दी कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हम मीडिया में नहीं जाना चाहते हैं। पर ये बहनें हैं वो कब तक सुन के या ऐसा मतलब सह के इस आपदा के कारण में परेशान होते रहेंगे। उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाया, उस रिकॉर्डिंग भी सुनाया। वो इतनी अश्लील वीडियो है कि वो सामने आने को झिझकने लग गई है। एक बहन जो हमारी है वो तो आत्महत्या के कगार तक पहुँच गई थी, समझा बुझा के मनाया गया, उनसे बात किया गया है।
तो ये जो परिस्थितियां हैं, ऑनलाइन जो भी कंपनियों की जो साइट है वहाँ से सुगमता से लोन मिल जाता है और खासकर महिलाओं को झांसे में लेके इनसे ये सब चीजें करवाई जा रही हैं। क्या चाह रहे हैं इन सब मामलों में आप? हम ये चाह रहे हैं कि उन पे उचित कार्रवाई हो और ये जो कोरोना काल है उसमें मतलब मोरेटोरियम का भी उनको लाभ हो। और ऐसा हो गया कि मोरेटोरियम दिया गया था पर मोरेटोरियम में जो ब्याज है वो तो भाई कहीं ना कहीं उसमें जुड़ रहा है। और अभी जो ये जो माइक्रो फाइनेंस हर जैसे 5-5 महिलाओं का समूह बना के जो ग्रामीण फील्ड की जो महिलाएं होती हैं या अशिक्षित महिलाएं होती हैं, इनको ये सब फंसा के जो किया जाता है, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो इतना हाई फाई रहता है कि वो पटाते ही पठाए जाते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि घर के जो पुरुष होता है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लोन भी महिला को पटाना है और बैंक भी महिला को जाना है, तो ये सब चीज़ें महिला इतनी ताड़फोड़ी है कि उनके जो मानसिक स्थिति है कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, खासकर इस कोरोना काल में। आज हम लोग ने स्वदेश मानव अधिकार संगठन के अंतर्गत लोगों के बैंकों के द्वारा जो लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है और उनकी करोड़ों की संपत्ति कोड़ियों के भाव से भू माफियाओं के साथ मिलकर जो कमीशन खोरी और उसका काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन का शुरुआत की गई। उसके लिए हमने प्रेस वार्ता ली जिसमें कई पीड़ित पक्ष उपस्थित हुए, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा सुपेला, कैनरा बैंक रिसाली, एचडीबी बैंक और रायपुर और अपना चोलामंगलम फाइनेंस और आईडीबीआई बैंक जैसे लोग बैंकों का मामला सामने आया, जिसमें ये प्रमुख मुद्दा सबका निकल के ये सामने आया कि लोगों की संपत्ति को लोन देते समय वैल्यूएशन अलग और जब रीसेल करते हैं या उसका खाता एनपीए होता है, जब उसको विज्ञापन देके ये बेचते हैं तो उसका वैल्यूएशन उससे 25% किया जाता है। और ये मामला कैनरा बैंक रिसाली का भी है। अंडा की एक संपत्ति जिसका वैल्यूएशन उन्होंने 50 लाख किया, लोन देते समय बेच रहे हैं 15,70,000 में। शांति नगर का एक मकान जिसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए लगभग है, जो कि 2 बार बेच चुका है, जिसका हितग्राही लोन दाता, लेकिन बैंक समझौता करने को तैयार नहीं और उस बैंक उस प्रॉपर्टी को 36,50,000 में बेच दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, कोर्ट ने स्टे लगाया, उसको कैंसिल करके फिर पुनः बेचने का प्रयास सुनने में आया, किया जा रहा है। और सी एचडीबी बैंक का हमारे विनय जी हैं, इनका बोरसी में मकान है, 15,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है, तो 2.5 करोड़ के मकान को 1 करोड़ में बेच दिया गया और उसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई और उसको पता ही नहीं है और 9 महीने बाद उनको जानकारी दी जा रही है। ऐसे ही आईडीबीआई बैंक का एक मामला शांति नगर का है, उस मकान को 1 करोड़ के मकान को 65 लाख में बेच दिया गया, जब उसकी संपत्ति को कम दर में बेच दिया गया और बेचने के बाद पुनः उससे 30 लाख रुपए की रिकवरी का लेटर दिया जा रहा है। अगर उस हितग्राही के पास 30 लाख रुपए होता तो क्या वो अपना मकान नहीं बचा लेता? अगर उसकी संपत्ति कम दर में बेची जा रही है तो फिर उससे रिकवरी क्यों? इस तरह के मामलों को लेकर के जो आपने मुहिम छेड़ी है, किस तरह से काम करेगी आपकी संगठन? इसकी शुरुआत हम लोग ने की और जिसके लिए हमने प्रशासन को, माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, विधायकों को हमने ये पत्र और एक्स चीफ मिनिस्टर माननीय रमन सिंह जी को भी दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज कोई भी छोटा सा मामला होता है प्रशासन जागृत हो जाता है, लेकिन व्यापारियों का इतना बड़ा मामला, बैंकों द्वारा इतनी ज्यादा प्रताड़ना की जा रही है, क्या जब तक कोई व्यापारी आत्महत्या नहीं कर लेगा, जब तक कोई व्यापारी रोड में आकर अपने दुख को नहीं रोएगा, तब तक प्रशासन नहीं जगेगा। आज हमने इतने दिन से आवेदन किया हुआ है, लेकिन उस छत्रपाल जैसे गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या व्यापारी जो लोन लिया है वो डिफाल्टर है, तो जो प्रॉपर्टी को कम कीमत में बेच रहा है वो क्या है? इसका तो आकलन प्रशासन को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग द्वारा भिलाई 3 के मंगल भवन में सोमवार से 3 दिवसीय कन्या विवाह का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन मंगलवार को जामुल पालिका क्षेत्र के 9 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद जामुल की अध्यक्षा सरोजनी चंद्राकर, परियोजना अधिकारी पद्मजा सिन्हा विशेष रूप से शामिल रहे। छत्तीसगढ़ सरकार की बहुआयामी योजनाओं में से एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसके तहत निर्धन परिवार की कन्याओं का विवाह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कराया जाता है एवं विवाह में सारे खर्च भी प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। वहीं इस योजना के तहत भिलाई 3 के मंगल भवन में चल रहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के दूसरे दिन जामुल क्षेत्र के 9 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर जामुल नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा सरोजनी चंद्राकर, उपाध्यक्ष हरीश वर्मा सहित स्थानीय पार्षदगण शामिल रहे, जहां इस योजना की परियोजना अधिकारी पद्मजा सिन्हा ने शामिल सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया
वहीं पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर, उपाध्यक्ष हरीश वर्मा ने दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले नव जोड़ों एवं उनके परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मिलने वाली सहयोग राशि भी वितरित की गई। इस योजना को लेकर पालिका अध्यक्ष व पालिका उपाध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी है। सबसे पहले मैं तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हम तो छोटे एक नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनको क्या धन्यवाद दे सकते हैं जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार मुख्यमंत्री विवाह योजना जो चल रहा है हर क्षेत्र में चल रहा है। हमारे जामुन से 9 जोड़े आए हैं जो गरीब तबके हैं, जो शादी कर नहीं सकते थे, ऐसे माँ बाप जो परेशान थे उनको आज सुकून मिला। बेटी शादी कितना मुश्किल होता है, आप देखे होंगे कितना मुश्किल से गरीब तबके के लोग शादी कर पाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी योजना है और साथ ही साथ महिला बाल विकास जो लगातार ये सब चीज़ में प्रयास कर रहा है। मैं हृदय से अपनी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम आयोजन करके गरीब तबके को उठाने का जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम सब हृदय से आभारी हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज हमारे जामुल की 9 बेटियां अपने परिणय सूत्र में बंधी हैं और मैं अपने साथ में मेरे साथ पार्षद खम्मन सिंह ठाकुर, राम दुलार साहू जी उपस्थित हैं। हम सब अपने जामुल की बेटियों को आशीर्वाद देने यहाँ उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो अपने ससुराल में जाए बल्कि बहू नहीं बेटी बनकर रहें, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करें। वहीं मुख्यमंत्री कन्या योजना की परियोजना अधिकारी पद्मजा सिन्हा ने इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी है। आज परियोजना भिलाई 2 अंतर्गत जामुल सेक्टर की 9 जोड़ी कन्याओं का विवाह यहाँ संपन्न कराया गया है। हाँ, अगली हमारी परियोजना सब शेष 10 जोड़ों की शादी और होनी है जो 27 फरवरी को झींट में संपन्न होगी। शासन द्वारा इस कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हम 19,000 रुपये में की आर्थिक सहायता कन्याओं को देते हैं। उसके अतिरिक्त 1,000 नगद राशि का उनको चेक प्रदान किया जाता है तथा 5,000 की राशि उनके विवाह आयोजन पर व्यय की जाती है। भिलाई 2 परियोजना के अंतर्गत एक हर्ष का विषय है कि यद्यपि हमारी परियोजना छोटी है लेकिन 29 कन्याओं का हमने इस वर्ष विवाह कराया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान एवं रस्मों से निभाते हुए 9 जोड़ों का विवाह भिलाई 3 में संपन्न हुआ। इस मौके पर वर एवं कन्या पक्ष के परिवारों सहित शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर नव दाम्पत्य में बनने वाले जोड़ों को शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद भी दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई शहर का नाम ऐसे ही देश और दुनिया में मशहूर नहीं है, इस शहर में प्रतिभाओं की खान है। ऐसे ही प्रतिभा की धनी सूर्या विहार कॉलोनी भिलाई निवासी रुचिता अवस्थी भी है, जिन्होंने विशेष यूपी का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये हैं रुचिता अवस्थी जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। इनका विवाह भी उत्तर प्रदेश में ही धीरेन्द्र अवस्थी से हुआ। उसके बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रुचिता दिल्ली शहर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं, परंतु पुत्र की परवरिश के लिए उन्हें वह नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद 2017 में रुचिता के पति धीरेन्द्र ने अपनी रोजी रोटी के लिए भिलाई शहर का रुख किया और पूरा परिवार भिलाई शहर में आकर बस गया। चूंकि रुचिता पहले से जॉब करती थी, उनकी मंशा थी कि अब पुनः कुछ ऐसा किया जाए जो जॉब से भी अच्छा हो। तब उन्होंने 2020 में मिसेस दुर्ग भिलाई का खिताब जीत लिया और 2021 में मिसेस इंडिया फेमिना वॉक में रनर अप भी रहीं। किसी शुभचिंतक के जरिए उन्हें पता चला कि जिस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, वहां मिसेस यूपी की प्रतियोगिता होने वाली है और उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन प्रविष्टि डाल दी और सेलेक्ट भी हो गई। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद खुद को उन्होंने तैयार किया। रुचिता अपने स्वास्थ्य के प्रति भी काफी जागरूक हैं और भिलाई शहर के एक प्रतिष्ठित व्यायामशाला में प्रतिदिन अपने शारीरिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए मशक्कत करती हैं, जिसका फायदा उन्हें मिसेस यूपी की प्रतियोगिता में मिला। आइए सुनते हैं कि रुचिता ने किस तरह से अपने आप को मिसेस यूपी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार किया। मेरा नाम रुचिता अवस्थी है। मैं प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करती हूँ। बॉर्न एंड बॉटअप कानपुर का है और भिलाई में मैं पिछले 3 साल से रह रही हूँ। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरा एक 8 साल का बेटा है। बताएंगे, जैसा कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट आपने मिसेस उत्तर प्रदेश का खिताब जीता है, किस तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरफ आपका रुझान कब से हुआ?
हाँ जी, एक्चुअली मेरे को बचपन से ये कीड़ा था मॉडलिंग के लिए और काफ़ी इंटरेस्ट था, पर पढ़ाई में चली गई ज़्यादातर। MBA किया है मैंने और मैंने MNC में जॉब किया है 5 से 6 साल। फिर बेटा छोटा था तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद प्लानिंग में था वापस से करियर में आने का, पर अभी मैं फ़िटनेस को लेके बहुत ज़्यादा फ़िटनेस फ्रीक हूँ, बहुत ज़्यादा जिम और एक्सरसाइज पे बहुत मेरा रहता है फोकस। तो अभी सारे लोगों ने बोला कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तो मैंने मिसेस दुर्ग भिलाई के लिए अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हुआ और उसमें मैं विनर रही। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि आई कैन डू दैट। उसके बाद मैंने मिसेस उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई किया, वहाँ भी मैं विनर रही और मैंने इंडिया फैशन वॉक में रनर अप थी। प्रेरणा की बात करेंगे कि हर एक जो भी इंसान काम करता है उसकी एक प्रेरणा स्रोत होती है। अपना आइडल किसको मानती हैं आप? अपना आइडियल मैं अपनी मम्मी को मानती हूँ। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं अपनी लाइफ में हम लोग को बड़ा करने में। हम लोग 4 बहनें हैं और तो मम्मी को प्रेरणा मानती हूँ अपनी। जैसा मिसेस उत्तर प्रदेश का आपने खिताब जीता है, इसके लिए तैयारियां किस तरह से थी? किसका किसका हेल्प मिला आपको परिवार में? परिवार में सब बहुत सपोर्टिव हैं और सब इसका पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है और मेरे बेटे को जाता है। एक पारिवारिक ज़िंदगी जीते हुए एक खिताब जीतने के लिए तैयारी करना, कैसे समय दे पाती थी तैयारियों के लिए और परिवार को? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है थोड़ा सा, तो पर वो इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तो हो जाता है। बच्चा जैसा आप बता रहे हैं कि छोटा है अभी? हाँ, छोटा नहीं है, 8 साल का है। ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, तो वो अपने सारे काम खुद ही करता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि अभी वो बड़ा हो गया है, थोड़ा अपने आप को संभाल सकता है, तो वापस से करियर स्टार्ट करना था। तो इस बार मैंने सोचा कुछ वो किया जाए जो हमेशा से करना था। ये तो रही आपके परिवार की बातें हैं। जब आपने मिसेस उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, प्रतियोगिता में, अब बताएंगे पहले राउंड में इंट्रोडक्शन राउंड जो होता है, किस तरह का आपका परफॉर्मेंस था और उस पूरे राउंड्स के दौरान कौन सा राउंड आपके लिए सबसे अच्छा रहा, जहां आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरी जीत पक्की है? हाँ जी, इसमें 3 राउंड थे, जिसमें सबसे पहला राउंड होता है ट्रेडिशनल, उसके साथ आपका इंट्रोडक्शन होता है। सेकेंड राउंड होता है वेस्टर्न राउंड, जिसमें आपकी वॉक देखी जाती है एंड क्वेश्चन आंसर उसी में होते हैं। एंड थर्ड आपका गाउन राउंड होता है, जिसमें आपकी क्राउनिंग होती है। तो मेरा वेस्टर्न राउंड बहुत अच्छा गया था, बिकॉज़ वो मेरा कंफर्ट जोन है। तो कुल मिला के तीनों ही राउंड अच्छे गए थे और क्वेश्चन आंसर राउंड काफ़ी अच्छा गया था, तो कहीं ना कहीं लग गया था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि अगर आप मिसेस उत्तर प्रदेश बनते हैं, विनर होते हैं, तो आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं या कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं और लेडीज़ों को जो शादी के बाद सोचते हैं कि अब हम नहीं कर पाएंगे कुछ, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। यही सवाल हम भी आपसे करते हैं कि देखिए, एक शादीशुदा महिला की ज़िंदगी में अपने सपनों को, मतलब अगर ये कहा जाए कि 99% महिलाएं अपने सपनों को शादी के बाद दबा देती हैं। हाँ। ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से सपने सब देखते हैं, ड्रीम्स सबके होते हैं, पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके उनको लगता है कि अभी मेरी एज हो गई है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, अभी बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है। पर मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहें तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं उसके लिए, और डेडिकेशन होना चाहिए। और फैमिली वालों को भी मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लेडीज़ों का फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करती है उनके हर एक चीज़ में, वैसे ही हस्बैंड लोगों को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए अपने वाइफ के ड्रीम पूरे करने में। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो पुराने ख्यालात के हैं, बहुओं का घर से निकलना उन्हें अच्छा नहीं लगता, बहुओं का कुछ करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे परिवार के लिए अगर एक समझाइश के तौर पे, गुजारिश के तौर पे अगर आपसे कुछ कहने के लिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, पहले सारे लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमको खुद स्टैंड लेना पड़ता है कि मुझे ये करना है। जब आप उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे बाकी लोग भी आपके साथ आते हैं, और जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो वही लोग जो आपको मना करते थे, वही लोग आप पे प्राउड करते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। मिसेस उत्तर प्रदेश का खिताब, अब इसके आगे आपकी नज़र कहाँ है? मैंने अभी फेमिना मिसेस इंडिया के लिए अप्लाई किया है एंड आई एम होपिंग कि मेरा टॉप 20 में आए। इसके अलावा अगर बॉलीवुड से या कहीं से अभिनय के लिए ऑफ़र आता है? जी, मेरे पास ऑफ़र्स हैं। अभी एक म्यूज़िक एल्बम के लिए मेरे पास ऑफ़र है, और एक वेब सीरीज़ पे काम चल रहा है, वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है।
देखते हैं आगे कहाँ ले जाती है लाइफ। रुचिता अवस्थी ने मिसेस यूपी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के सभी राउंड में बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने आप को प्रदर्शित किया, जिसके कारण यह खिताब जीतने में सफल हो पाई। वहीं हमने रुचिता के पति धीरेन्द्र अवस्थी से भी बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि रुचिता के अचीवमेंट में किस तरह से उनका सहयोग मिला और क्या दिक्कतें आई। मेरा नाम धीरेन्द्र अवस्थी है और मैं आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कराता हूँ स्टूडेंट्स को जो जेई एस्पिरेंट्स हैं। तो 19 इयर्स हो गया मेरे को पढ़ाते हुए। सर, जैसा कि आपकी श्रीमती जी ने मिसेस यूपी का खिताब जीता है, जी कैसे संभव हो पाया, पार्टिसिपेशन कैसे हो पाया, आपकी तरफ से कितना सहयोग मिला और कैसे? ये स्टार्टिंग से अपने दम पे कुछ करना चाहती थी और इन्होंने काफ़ी टाइम पहले से इसके लिए एक थिंकिंग जो डेवलप करना होता है, एक थॉट प्रोसेस, वो इनका ऑलरेडी डेवलप हो चुका था और उसके लिए जितने एफर्ट्स पॉसिबल थे वो इन्होंने सारे एफर्ट्स दिए। इन्होंने अपना प्रॉपर डाइट शेड्यूल, जिम जो आपका जिम करते हैं वो, तो उस तरीके से सारा इन्होंने वो पूरा स्केड्यूल फॉलो किया और उसके दम पर जो है आज जो भी कुछ ये पहुंची हैं उसमें जो है मैं इन्हीं का कंट्रीब्यूशन मानूंगा। मेरे साइड से सपोर्ट इतना था कि जहाँ पर भी इनको जाना होता था या जहाँ पर भी ये अपना जो है ये शेड्यूल इनके हुआ करते थे, चाहे वो डांसिंग क्लास हो चाहे अदर आपके जो है क्या कहते हैं क्लासेस हों, तो मैंने उसके लिए हमेशा इनको सपोर्ट किया। जैसा कि ये मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना कोई मतलब मजाक बात नहीं होती, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो क्या उस बीच में पारिवारिक जिम्मेदारियों से कभी ऐसा लगा कि ये हट रही हैं या कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। इन्होंने सारे जो है जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इन्होंने सारी की सारी कंप्लीट करी और उसको साथ में करते हुए जो इन्होंने बैलेंसिंग बनाई वो रियली मेरे हिसाब से अप्रिशिएबल है। बहुत ही कम लेडी इस तरीके से जो है कर पाती हैं कि अपने घर को साथ में लेते हुए और उसके बाद अपने गोल को अचीव करें। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इनको मैं बेस्ट जो है लेडी बोलना चाहूँगा कि मैरिज होने के बाद किस तरीके से बैलेंसिंग बनाते हुए अपने लाइफ स्केड्यूल को इन्होंने जो है मैनेज किया। वो परिवार जिनकी सोच अभी भी पुरानी है, चाहे वो घर के मर्द हों या औरतें भी हैं, बहुओं को घर से निकलने नहीं देती आफ्टर मैरिज, उनका ऐसा मानना है कि घर पे रहो, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पास्ट में काफ़ी विमेन पे जो है एक तरीके से बोला जाए अत्याचार किए गए, प्रताड़ित किया गया, उन्हें कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तो मेरे हिसाब से अब अपनी सोच, अपना विचार चेंज करने का टाइम है। तो अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे और हम उनको पूरा फुल कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट देंगे, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो आपके साथ कदम से कदम मिलकर चलेंगे, इवन आपसे ज़्यादा अच्छा बेटर करके दिखाएंगे। तो परिवार को मेरे हिसाब से आज की डेट में सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके हर उसमें जो है अड़ंगा लगाना चाहिए, लाइक समथिंग कि आप यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो ये मेरा जो है मैसेज है अभी की जो भी जनरेशन चेंज हो रही है, तो उनको अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए। एक अचीवमेंट मिसेस यूपी जी, क्या इस अचीवमेंट के बाद में आपकी उम्मीदें कुछ और हैं आगे कि ये मिसेस इंडिया जीते, मिसेस यूनिवर्स जीते? मेरी एज सच कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आगे के कमिंग जो है और कॉम्पिटिटिव जो भी इनके वो हैं, वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हैं, उसमें मैं हमेशा इनको सपोर्ट करना चाहूँगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली ये कमिंग जो भी कॉम्पिटिशन्स है उसमें ये विनर बनने जा रही हैं, क्योंकि इनका जो डेडिकेशन है, इनको जो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक जुनून होता है, वो मैंने इनके में देखा है। तो आई थिंक इन फ्यूचर डेफिनेटली शी विल बी द विनर अगेन। जब हम रुचिता और उसके पति धीरेन्द्र का इंटरव्यू ले रहे थे, तब उनके 8 साल के बेटे ने भी अपनी मम्मी के लिए कुछ कहना चाहा। आप भी सुने यह 8 साल का बालक हरिधन अवस्थी क्या कहता है। वो तो मुझे बहुत बड़ा लगा, इसलिए जब मैं खेलने बाहर जाता हूँ तो सब लोग बोलते रहता है आपकी मम्मी ये जीती, आपकी मम्मी न्यूज़पेपर में आए, तो मैं अपनी मम्मी से बहुत प्राउड हूँ। बहुत प्राउड करते हैं। क्या चाहते हैं मम्मी को और आगे इस तरह के और भी विनर्स बनाना चाहते हैं इस तरह से? रैली। तो आप कैसे सपोर्ट करोगे अपनी मम्मी को? मम्मी व्यस्त रहती हैं, प्रैक्टिस करेंगी, उसके लिए तैयारी करेंगी, तो आप कैसे सपोर्ट करोगे? मैं तो
उनको जैसे कि कहीं कहीं मुझे लगता है गड़बड़ हो रही तो मैं उनको ज़रूर सपोर्ट करूँगा ऐसे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। रुचिता के पति धीरेन्द्र अवस्थी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच काफी अलग है और उनके मार्गदर्शन और मोटिवेशन की वजह से आज रुचिता इतने बड़े मंच पर यह खिताब जीत पाई। रुचिता के लिए उनके पति एक सच्चे हमसफर के तौर पर बने रहते हैं और यही कारण है कि अब रुचिता मिसेस फेमिना के लिए प्रविष्टि भर चुकी हैं। 2 महीने बाद इन प्रविष्टियों पर विचार करके मिस फेमिना के लिए प्रतिभागियों का चुनाव किया जाएगा और यकीनन उसमें भी रुचिता चुनी जाएंगी और एक बार फिर शुरू हो जाएगा इस लक्ष्य को पाने के लिए तैयारियों का दौर। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251।
और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जामुल पुलिस ने पिछले 3 वर्षों से जामुल थाना क्षेत्र में चोरी की लगभग 17 घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पकड़कर आरोपियों के पास से 10 लाख से भी अधिक कीमत का मशरूका बरामद करने में सफलता पाई है। जामुल थाना क्षेत्र में एक ये चोरी के मामले पकड़ा है, जिसमें चिंटू चेनत करके मुख्य रूप से आरोपी है, इसको पुलिस ने पकड़ा है। इससे 17 नकदजनी के मामले डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें 164 ग्राम सोना और 2 किलो 300 ग्राम चांदी मिला है। इसके अलावा केस में मिला है टोटल मशरूका 10 लाख से ऊपर का है। ये दोस्तों के साथ मिलकर सुरक्षित थानों में नकदजनी करता था और जामुल की टीम ने इसको पकड़ के पूछताछ किया तो चोरों को कबूल किया। जिले में और चोरियां इस तरह की हुई है, उसको भी हम इसको जानकारी ले रहे हैं। और साथ ही जामुल थाना पुरानी उनकी टीम CSP साहब उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। भिलाई नगर पुलिस ने सोमवार की रात सेक्टर 6 जयंती स्टेडियम तालाब के पास एक बुजुर्ग को लूट की नीयत से हथियार दिखाकर डराने वाले आदतन अपराधी अमित जोश को धारदार हथियार के साथ पकड़कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की है। मामले की जानकारी भिलाई नगर थाना प्रभारी विजय ठाकुर ने न्यूज टीम को दी है। आरोपी पुराना क्रिमिनल है, इसका नाम अमित जोश है। इसके खिलाफ हमारे थाने में 15-20 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें 302 के भी हैं, 307 के हैं, लूट के मामले हैं। जेल से भी छूटा है। छूटने के बाद फिर ये 3-4 दिन पहले तालाब जयंती स्टेडियम तालाब के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति से लूटपाट की कोशिश किया और विरोध करने पर इसने तलवार लहराया। तो उसके रिपोर्ट पर हमने FIR लिया था और लेट नाइट इसको हमने पकड़ा है अमित जोश को, और जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र स्थित हथखोज स्थित एक कंपनी के संचालक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली निवासी व्यापारी को TMT बार, कांटा, वाइंडिंग तार की सप्लाई की थी, जिसकी कीमत लगभग 25,26,000 रुपए बताई गई है। माल मिलने के बाद व्यापारी द्वारा पैसे देने से इनकार कर दिया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत की जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जानकारी पुरानी भिलाई थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने न्यूज टीम को दी है। हथखोद के एक व्यवसायी हैं, प्रतीक सेल्स के प्रोपराइटर सतीश कुमार अग्रवाल, जिनके द्वारा कल थाने में मौखिक शिकायत की गई, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र के एक व्यक्ति द्वारा इंडिया मार्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म में उनका कांटेक्ट नंबर देके उनसे संपर्क किया गया और उनका विश्वास अर्जित किया। विश्वास अर्जित करने के उपरांत उनसे व्यावसायिक संबंध बनाया और व्यावसायिक संबंध के जरिए 12,30,785 रुपये का TMT बार एवं वाइंडिंग तार उसे का सौदा किया और माल प्राप्त करने के बाद उनको भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद पीड़ित उनके बताए गए पते पर जाकर तस्दीक किया, जिसको ये पता चला कि उस नाम का कोई फर्म है ही नहीं और उस व्यक्ति के द्वारा उसे विश्वास अर्जित करके ठगी की गई है, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करके धारा 420 के IPC के तहत विवेचना की जा रही है। श्री शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर में गुप्त नवरात्र नवमी के अवसर पर कन्या पूजन के बाद कन्या भोज का आयोजन कर कन्या माताओं को भेंट दी गई। श्री शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर गंजपारा दुर्ग में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ की गुप्त नवरात्र पर्व मंदिर परिसर में
9 दिवस तक विशेष आयोजन किया गया। गुप्त नवरात्र में प्रतिदिन माता जी का अभिषेक, पूजन, हवन, पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिदिन धर्म प्रेमियों द्वारा अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ उपस्थित होकर माता जी का अभिषेक किया गया। गुप्त नवरात्र अष्टमी के अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सुनील पांडे द्वारा हवन, पूर्ण आहुति, आरती कराई गई एवं विशेष रूप से काल भैरव जी की पूजा अर्चना भी की गई, जिसमें भैरव बाबा जी की विभिन्न औषधियों से अभिषेक किया गया। वहीं नवमी के अवसर पर माता जी का अभिषेक, हवन, पूजन, आरती भी की गई। तत्पश्चात कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जहां मंदिर परिसर में कन्याओं का पूजन कर पैर में माहुर लगाया गया। सभी कन्याओं को चुनरी ओढ़ाकर आरती कर कन्या भोज कराया गया। कन्या भोज के पश्चात कन्या माताओं को भेंट भी दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।